गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम टेंस के बारे में देख रहे थे, हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि टेंस क्या होता है, यानी कि टेंस वो काल होता है जो हमें किसी घटना के समय के बारे में बताता है कि वो घटना कब घटित हुई, उसको ही टेंस कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। एवरी टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स, यानी कि जो प्रत्येक टेंस होता है उसकी 4 फॉर्म्स होती है। हमने देखा था सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे टेंस आता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। इसकी 4 फॉर्म है, कौन कौन सी? फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि एक तो वर्तमान की फर्स्ट फॉर्म है कि अनिश्चित या सरल वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसमें अनिश्चित होता है, जो सेंटेंस रहता है वो अनिश्चित होता है और सरल रहता है। सेकंड टाइप है इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें जो भी सेंटेंस होता है वो जारी रहता है, उसमें वर्क चलता रहता है, निरंतर चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, कोई भी वर्क हुआ। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसमें जो कार्य होता है वो पूर्ण हो जाता है, इसमें जो टाइम होता है उस टाइम पर वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और इसकी लास्ट टाइप है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान में जो कार्य चलता रहता है वो चलता रहता है और आगे जाके कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो ये इसकी 4 टाइप है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट प्रेजेंट की 4 टाइप होती हैं, वही 4 टाइप पास्ट की भी होती है, यानी कि भूतकाल की भी वही 4 टाइप होती है। क्या? वही इंडेफिनेट होता है इसमें, और सिंपल पास्ट टेंस होता है, यानी कि अनिश्चित होता है और सरल भूतकाल होता है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भूतकाल वर्तमान में जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, निरंतर जारी रहता है, वो वाला। उसके बाद पास्ट, इसमें भी परफेक्ट, यानी कि इसमें भी पूर्ण हो जाता है। उसके बाद इसकी 4 टाइप वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कार्य जारी रहता है और आगे जाके पूर्ण हो जाता है, वो वाली टाइप। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके थर्ड टाइप है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य में, उसमें भी इसकी वही 4 टाइप होती है। फ्यूचर में इंडेफिनेट और सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइप में फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप में फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 4th टाइप में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, हियर ओनली प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनेट टेंस आर गिवन। यहाँ पर हम केवल प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि हम देखेंगे ओनली एक तो प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित जो होता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेंसेज यू शुड नो अबाउट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि काल जो है, टेंस जो है, उसके बारे में समझने से पहले आपको क्रियाओं के सभी रूपों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो वर्ब होती है उसके आपको सभी रूपों के बारे में पता होना चाहिए। 3 फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स आर गिवन बिलो एंड दिस शुड बी लर्नड बाय यू। या कुछ क्रियाओं, यानी कि कुछ जो वर्ब है, कुछ जो क्रिया है, उनके 3 रूप नीचे दिए गए हैं, यानी कि नीचे आपकी बुक में आगे जो क्रिया है उनके कुछ 3 रूप बताए गए हैं और इन्हें आपको सीखना चाहिए, उसको आपको लर्न करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के 3 रूप कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हम आगे देखते हैं, यहाँ दी गई है आपके 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसके 3 फॉर्म्स होती है। एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है और फिर थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि एक तो प्रेजेंट टेंस में आता है, दूसरा पास्ट टेंस में आता है और तीसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो कृदंत रूप होता है या विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो उसकी थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो आप ये जो आपके वर्ब दी गई है इनको याद करें, जैसे कि एराइज, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो एरोज बनेगी, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी एराइजन हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये सारी फॉर्म दी गई है। इसी तरह आगे देखें, ये बाइट है, सेकंड फॉर्म इसकी बिट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म इसकी बिटन हो जाएगी। तो आप ये जो फॉर्म्स दी गई है इसको याद करें। इसके आगे आपके कुछ फॉर्म्स और दी गई है वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन सब फॉर्म को आप याद करें और पढ़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम देखेंगे, उसके फॉर्मेशन क्या है, उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।